हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो सुबह में मैंने बनाए थे फूल गोभी का पराठा, जो जिसकी वीडियो मैंने आप लोग के साथ शेयर की हुई है कल। तो ये है आफ्टरनून का, जब बच्चों को मैंने भेज दिया था स्कूल। उसके बाद घर का सारा काम करके मैं फिर अभी स्नान करके जस्ट अपना रेगुलर जो रूटीन का मेकअप, क्या ही बोलूँ, रूटीन का जो भी स्किन केयर मैं करती हूँ वही कर रही थी। तो नॉर्मल मैं क्रीम लगाती हूँ और सनस्क्रीन मैं यूज करती हूँ पूरा साल ही, तो वो लगाई थोड़ा सा। और मैं बार बार पीछे देख रही थी कि मुझे लगा कि गेट शायद ओपन ही छोड़ दिया है मैंने, बट नहीं था ओपन वो। क्योंकि मैं घर पर अकेले रहती हूँ ना, तो मैं दोनों साइड का गेट जो होता है वो मैं बंद करके ही रखती हूँ, क्योंकि सेफ एंड साइड के लिए ही। तो वही सब मैं कर रही थी और यहाँ मैंने सनस्क्रीन लगाए। तो अभी बस अपना रेगुलर रूटीन का जो स्किन केयर है वो मैं कर ली। और मैं जस्ट नहा करके आई थी ना, थोड़ा ठंडा ठंडा ही वेदर है यहाँ का अभी। पता नहीं इस बार विशाखापट्टनम में बहुत ही अलग तरह का ठंडा पड़ा हुआ है। और फिर से यहाँ पर बारिश स्टार्ट हो गई है। मतलब लास्ट मैंने आप लोग को 1 वीक पहले बताया था ना कि बारिश हो रही थी साइक्लोन की वजह से, लेकिन इस बार फिर पता नहीं किसकी वजह से हो रहा है। लेकिन कंटिन्यू बारिश यहाँ पर 2-3 दिन से हो रहा है, जिसके कारण धूप ही नहीं है। तो बहुत ही ठंडा ठंडा कोजी कोजी सा वहाँ यहाँ का वेदर है। बट स्नान तो डेली करना ही होगा, क्योंकि घर का सारा काम कंप्लीट करते करते अपने आप मन करता है जल्दी से स्नान कर लो। तो भी करते करते 12:30-1 बज ही जाता है। ठंड के टाइम में थोड़ा लेट हो जाता है मेरा। तो वही सब करके मैं किचन आई हूँ, क्योंकि मुझे आफ्टरनून का लंच बनाना है बच्चों के आने के पहले। और कुछ कुछ सामान मैंने जियो मार्ट से मंगवाए थे। जो कभी कभी ऐसा होता है ना, क्योंकि डी मार्ट से हम स्कूटी से जाते हैं लाने के लिए, तो उसमें कितना ही सामान लेकर के आ सकते हैं। तो जब भी इस तरह का कोई सामान कम हो जाता है या मुझे ज़रूरत होता है, तो फिर मैं जियो मार्ट से या फ्लिपकार्ट के थ्रू मंगवा लेती हूँ। तो यहाँ थोड़े बहुत सामान थे, थोड़े थोड़े बहुत सामान जो मैं पिट्ठा बनाने वाली हूँ। और मैंने सोचा ड्राई फ्रूट्स के लड्डू ही बनाऊंगी, तो थोड़ा बहुत सामान उसका था। और नॉर्मल घर का सामान था। ये था सॉरी, पास्ता था जो ख़त्म हो गया था, तो वो मैंने मंगवाए थे। यहाँ कैसियो मंगवाए थे हाफ के जी। और हाफ के जी मैंने किशमिश मंगवाया, गुड़ का पैकेट मंगवाया था। और ये घी मैंने मंगवाया है पता नहीं कितने सालों के बाद, क्योंकि मुझे लड्डू में यूज करना है और मेरे पास जो घी मैं बनाती हूँ घर पर वो उतना नहीं था, तो मुझे हाफ लीटर अमूल का मंगवाना पड़ा था। तो वही सब मैं अभी आपको दिखा रही थी। उसके बाद सबको अरेंज कर दूंगी। तो किचन में ही मैं एक कार्टन रखती हूँ नीचे, उसी में मैं जो भी ग्रोसरी का जो भी एक्स्ट्रा सामान होता है, क्योंकि मेरा किचन बहुत बड़ा नहीं है। और किचन तो ठीक ठाक है, लेकिन रैक उसमें बहुत बड़ा बड़ा रैक नहीं है। तो सामान मुझे इस तरह से एडजस्ट करना ही पड़ता है। उसके बाद अभी जो मैंने फूल गोभी को बनाया था ना, फूल गोभी का पराठा, तो वही गोभी का जो मसाला है वो रखा हुआ था। मैंने फ्रिज में रख दिया था सुबह ही, तो अभी भी एकदम अच्छा से है। तो इसको मैं पराठे में फिर से बना दूंगी, ताकि बच्चे आ जाए तो फिर वो लोग गर्मा गर्म खा पाए। और मुझे भी भूख लग रही थी, तो मैंने पहले, मतलब अभी 1:30 बज रहे होंगे, 1:30 या 2 बज रहा था। तो मैं बना करके मैं खा लूँगी, फिर बच्चे आएंगे तो उन लोगों को भी खिला दूँगी। तो आप लोग गोभी का पराठा भी बनाए कि नहीं, और मेरी रेसिपी कैसी थी गोभी के पराठा की, आप लोग ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। क्योंकि मैं ऐसे ही गोभी का पराठा बनाती हूँ, नॉर्मली जो मैंने रेसिपी शेयर की हुई है उसी तरह से। और बहुत लोग बहुत तरह तरह से बनाते हैं। लेकिन मैंने जब से, मतलब जब भी बनाई ना गोभी का पराठा, तो इसी इसी रेसिपी को फॉलो किया, और मेरा एवरी टाइम अच्छा बना है। कभी भी मॉइस्चर वाला पराठा नहीं बना है। और बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी सा पराठा। मुझे पराठे बहुत पसंद आते हैं, स्टफिंग वाले पराठे ना मुझे बहुत पसंद आते हैं। इस पर घी लगाओ या ना लगाओ, लेकिन स्टफिंग वाला पराठा मुझे बहुत पसंद आता है। और जनरली मुझे अचार के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन बच्चों को है सॉस के साथ। कभी भी कोई पराठा बनाओ तो सॉस के साथ ही दो। तो बस फटाफट मैं यहाँ पर सेक लूँगी पराठे। तो 2-2 पराठे मैंने सेके थे, 6 या 7 पराठे ही होंगे, क्योंकि हम लोग 2-2 पराठे ही खाने वाले थे। तो पूरा पूरा वीडियो आप लोग इसी तरह देखिए। और आप लोग मेरी वीडियो कहाँ कहाँ से वॉच करते हैं ज़रूर बताइएगा मुझे। मुझे अच्छा लगेगा जान करके कि आप लोग मेरी वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हो। आप लोग तो जानते ही होंगे कि मैं बिहार से हूँ, पर रहती विशाखापट्टनम में हूँ। और यहाँ मैंने पराठे बनाए, तो अब वही आप लोग को दिखा रही थी कि कितना अमेजिंग टेस्टी सा पराठा ये बना था। तो फिर मैंने खाना खा लिया और बच्चे अब स्कूल से भी आ गए हैं, तो अब आप इन लोगों की बातों को सुनिए। क्या? हाँ हाँ। तुम्हारा चैन खुला हुआ है।
नहीं खुला हुआ है? अच्छा अच्छा, बंद है, मम्मा को लगा के खुला हुआ है। ये बनाते दिया दोनों। ठीक है, सू खोलो बाहर। पीला, हाँ पीला करके करा था। हाँ, वही दौड़ रहा था लेके। किसको दौड़ा था लेके? पिगले को लेके दौड़ा था? हाँ। मुंह में? हाँ डॉगी? हाँ, दो डॉगी, एक डॉगी मुंह में लेके, एक डॉगी उसके पीछे पीछे। आज इसको खत्म कर देगा। अरे मैं एक दो अंकल नाम के पीछे चल के आए थे हंस के। हाँ, और तो उसको मैं डॉगी पकड़ो उसको, मैं भेजूंगी। सोचो ये सब कितना गलत चीज। तुम तो मुझे वही लगा कि मैं भेजूंगी। नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन इतना इंसेंसिटिव नहीं ना होना चाहिए कि अगर एनिमल है तो उसको चोट पहुंचाओ और दूसरा लोग हंसे। लेकिन बचाए नहीं उसको ना। हाँ? सुबह ही देखा था अभी। सॉक्स लेते हो आप पीछे साइड? हाँ बैग उठाओ। अच्छा। तो बच्चे लोग वही स्टोरी बता रहे थे और मेरा बड़ा वाला बेटा इस तरह का स्टोरी सुन के ना थोड़ा ज़्यादा ही इमोशनल हो जाता है। तो मैं उसको समझा रही थी कि इस तरह से होते रहता है, थोड़ा अवेयर रहने के लिए वही सब जो भी एक पेरेंट्स अपने बच्चों को समझा सकते हैं, वही मैं बता रही थी कि इस तरह का दुर्घटना होते रहता है, तो तुम लोग इस तरह की गलती कभी मत करना। तो वही बता रहा था कि हाँ मम्मा, मैं कभी नहीं मारूंगा डॉग को या पिग को। फिर मैंने उन लोगों को खाना खिलाया और फ्रेश होकर के वो लोग थोड़ी देर टीवी देखे। फिर मैंने उन लोगों को सुला दिया था। तो ये शाम के 6 या 6:30 बज रहे होंगे, क्योंकि बच्चे दोनों सोए हुए थे। मैं उठा रही थी बीच बीच में जा करके उन लोगों को, क्योंकि मैं कभी कभी, जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि मुझे डॉक्टर ने ही सजेस्ट किया था कि रेगुलर दूध देने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं भी इसको फॉलो करती हूँ, क्योंकि पैकेट वाला दूध तो क्या ही प्योर दूध रहेगा। इसलिए मैं बच्चों को अगर प्रोटीन के रूप में मुझे खिलाना है तो मैं मतलब दालें ज़्यादा खिलाती हूँ रेदर देन कि वो दूध पिए। वैसे मेरे बड़े वाले बेटे को दूध पीना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्योंकि वो मुझे नहीं, मतलब मुझे ऐसा फील नहीं होता है कि वो उसका नीड उतना ज़्यादा है, दाल से भी ज़्यादा। इसलिए मैं कभी कभी दूध देती हूँ, अगर ज़्यादा होता है ना कि बच्चों को क्रेव होता है तब मैं देती हूँ। तो वही अभी मैं उठा रही थी, मैंने बोला कि दूध बना दूँ, तो वो दोनों उठ गया था। तो छोटे वाले बेटे को उतना इंटरेस्ट नहीं है दूध के साथ कि हाँ मुझे चाहिए ही, लेकिन हाँ अगर बड़े वाले बेटे को रेगुलर मिलता है तो उसको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मैं नहीं देती हूँ रेगुलर, कभी कभी सप्ताह में जैसे 2 या 3 बार ही देती हूँ। तो वही मैं बना रही थी दूध। और बड़ा वाला बेटा को दूध चाहिए होता है हॉर्लिक्स के साथ, उसको हॉर्लिक्स का टेस्ट बहुत पसंद है। वैसे तो देना नहीं चाहिए, क्योंकि छोटे वाले बेटे को दूध में कुछ भी नहीं मिलाना, मतलब उसको कुछ भी बिना किसी चीज़ के मिलाए हुए ही पसंद है। तो उसको एकदम प्लेन दूध मैं देती हूँ, बिना शुगर के, बिना कुछ भी मिलाए हुए। और बड़ा वाला बेटा को मुझे थोड़ा सा हॉर्लिक्स डाल करके एक फ्लेवर डालना होता है, तो उसको वो अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैं वीडियो कॉलिंग में, मतलब इवनिंग के टाइम में मेरे घर का रूल है, मतलब मेरे मम्मी पापा के यहाँ का रूल है कि वो लोग वीडियो कॉलिंग करते हैं। और मतलब पूरा साल का ही ये रूल है कि इवनिंग में वीडियो कॉलिंग होता है और सभी को अटेंडेंस बनाना है। तो वही अभी मैंने ज्वाइन किया हुआ है, कान में हेडफोन लगा करके। और मैं किचन, मतलब प्रायः ऐसा ही होता है कि मैं किचन में काम भी कर रही होती हूँ, और पूरे मतलब सिर्फ मम्मी पापा नहीं रहते हैं, भाई दीदी और भाई की वाइफ सभी लोग रहते हैं। तो 6 विंडो रहता है, तो सभी जगह पर सभी लोग रहते हैं और हम लोग बात करते हैं। तो मेरा काम भी होते रहता है और मैं उसी तरह से बात भी कर लेती हूँ उन लोगों से। तो मैंने फिर उन लोगों को दूध दिया और अपने लिए चाय बनाया। तो बस आज का वीडियो यहीं तक, बाकी का डिनर का वीडियो मैं किसी और दिन शेयर करूँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी है, आज की छोटी छोटी क्लिप्स थी बट मैंने बहुत ही प्यार से बनाई है, तो बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। तो अभी के लिए बाय।